नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है कि डायबिटीज का पता तब चलता है जब वो शरीर को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाना शुरू कर चुकी होती है। पर ऐसा होना जरूरी नहीं है। चलिए आज उन 4 जरूरी मेडिकल टेस्ट्स को समझते हैं जो इस खामोश बीमारी का वक्त रहते पता लगा सकते हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है ना? कि आखिर कोई बीमारी बिना कुछ बताए, बिना कोई लक्षण दिखाए सालों तक शरीर को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है। असल में डायबिटीज की सबसे बड़ी चुनौती ही यही है। ये एक खामोश दुश्मन की तरह काम करती है। देखिए, होता क्या है कि जब खून में शुगर का लेवल लगातार मतलब कंसिस्टेंटली ज्यादा बना रहता है तो वो धीरे धीरे हमारी नसों को, किडनी, आंखों और दिल को कमजोर करना शुरू कर देता है। और सबसे चिंता की बात यह है कि जब तक इसके लक्षण साफ साफ दिखने लगते हैं तब तक अक्सर काफी नुकसान हो चुका होता है। पर अच्छी खबर ये है कि मेडिकल साइंस के पास इस छिपी हुई प्रॉब्लम को सामने लाने के तरीके मौजूद हैं। तो चलिए उन 4 मुख्य टेस्ट्स को समझते हैं जो हमें ब्लड शुगर की सही तस्वीर दिखा सकते हैं। तो ये 4 टेस्ट कौन-कौन से हैं? देखिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स खास तौर पर इन 4 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और हर टेस्ट ब्लड शुगर की कहानी का एक अलग लेकिन बहुत ज़रूरी हिस्सा बताता है। सबसे पहला और सबसे कॉमन टेस्ट है फास्टिंग ब्लड शुगर, जिसे FBS भी कहते हैं। ये टेस्ट सुबह खाली पेट मतलब करीब 8 घंटे की फास्टिंग के बाद किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि शरीर बिना खाए पिए शुगर को कैसे मैनेज कर रहा है। दूसरा है रैंडम ब्लड शुगर या RBS। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस टेस्ट को दिन में कभी भी किसी भी वक्त किया जा सकता है। इसके लिए खाली पेट रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टेस्ट तब बहुत काम आता है जब किसी में अचानक लक्षण दिखें और फास्टिंग का इंतजार नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं HbA1c टेस्ट की। ये बहुत ही दिलचस्प टेस्ट है। आप इसे ब्लड शुगर का 3 महीने का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये सिर्फ एक दिन का हाल नहीं बताता, बल्कि पिछले 2 से 3 महीनों का पूरा एवरेज बता देता है कि शुगर लेवल कैसा रहा है। और चौथा टेस्ट है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी OGTT। ये थोड़ा ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। इसमें पहले तो खाली पेट सैंपल लेते हैं, फिर एक मीठा ड्रिंक पीने को देते हैं और उसके 2 घंटे बाद दोबारा सैंपल लेते हैं। ये टेस्ट खास तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज़ की जांच के लिए काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो ये तो हो गए 4 अलग-अलग टेस्ट। लेकिन जब इनकी रिपोर्ट हाथ में आती है तो उन नंबरों का मतलब क्या है? असली कहानी तो उन्हीं आंकड़ों में छिपी होती है ना? तो यहाँ पर हर टेस्ट के लिए 3 रेंज साफ-साफ दी गई हैं: नॉर्मल, प्री डायबिटीज और डायबिटीज। अब ये जो बीच वाली स्टेज है ना, प्री डायबिटीज, ये असल में एक वार्निंग बेल है। इसका मतलब है कि शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है, लेकिन अभी भी मामला हाथ से निकला नहीं है। इसे सही लाइफस्टाइल से कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कल रिपोर्ट कुछ और थी और आज कुछ और। तो ऐसा होता क्यों है? ब्लड शुगर लेवल इतना ऊपर नीचे क्यों होता है? इसकी वजह ये है कि हमारी रोज़ की ज़िंदगी की कई चीज़ें ब्लड शुगर पर सीधा असर डालती हैं, जैसे कि हमारा खाना, खासकर जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हों, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी, स्ट्रेस का लेवल और यहाँ तक कि हमारी नींद कैसी रही है। ये सब मिलकर शुगर लेवल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अगर हमें सबसे सही और सटीक नतीजे चाहिए तो टेस्ट के लिए सही तैयारी करना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। अच्छी बात यह है कि तैयारी के स्टेप्स बहुत ही आसान हैं। फास्टिंग टेस्ट जैसे FBS या OGTT के लिए रात भर कुछ भी खाना पीना नहीं होता, सिर्फ पानी पी सकते हैं। वहीं रैंडम और HbA1c टेस्ट के लिए ऐसी कोई खास तैयारी की ज़रूरत नहीं होती। और हाँ, एक जनरल टिप ये है कि टेस्ट के दिन पानी ठीक से पिएं और आरामदायक कपड़े पहनें। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? आखिरकार डायबिटीज का जल्दी पता लगाना इतना जरूरी क्यों है? और इसका जवाब सीधा और साफ है। अगर बढ़े हुए ब्लड शुगर का जल्दी पता चल जाए तो सही लाइफस्टाइल, खानपान में बदलाव और ज़रूरत पड़ने पर सही इलाज से भविष्य में होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को या तो रोका जा सकता है या फिर काफ़ी हद तक टाला जा सकता है। इस तरह की जो जानकारी और समझ है वो अर्का अनुग्रह अस्पताल जैसे संस्थानों के 3 दशकों के भरोसे और अनुभव से आती है, जो इस क्षेत्र में लगातार विश्वसनीय देखभाल दे रहे हैं। ये सारी जानकारी हमें एक ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है
इसे जानने के बाद किसी के लिए भी अपने स्वास्थ्य को लेकर इस हफ्ते उठाया जाने वाला एक छोटा लेकिन असरदार कदम क्या हो सकता है, इस पर सोचना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है।